हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड जय श्री राम। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना कि आप में से कितने लोग अभी तक रामचरितमानस या सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा, आई थिंक नहीं भी देखा होगा तो प्रोमोज में आपने देख लिया होगा, कुछ हाइलाइट्स में आपने देख लिया होगा कि बिग बॉस के घर के अंदर हुआ है मीडिया राउंड। और मैंने अपनी कल की वीडियो में ही बता दिया था कि ये जो पूरा मीडिया राउंड है वहाँ पे आपको अंकिता की इमेज क्लियर होती हुई नज़र आएगी, वहीं पे आपको विकी की इमेज की धज्जियाँ उड़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन कुछ प्रोमोज जो थे वो दिखाई नहीं गए थे, वो एपिसोड आने के बाद हमारे सामने आए, जिनसे हमें और भी क्लैरिटी मिली कि वहाँ पे मनारा के साथ किस तरीके का बिहेव किया गया। जी हाँ, अंकिता के एक रिपोर्टर फ्रेंड, जो अक्सर आपने अंकिता के साथ रिपोर्टिंग करते हुए देखे होंगे, मैंने भी खुद पर्सनली देखा है, उनके इंटरव्यूज़ में कई बार अंकिता को रोते हुए भी देखा है, कई बार अंकिता के साथ उन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, इनफैक्ट विकी और अंकिता का भी किया है, तो वो भी उस मीडिया राउंड में वहाँ पे मौजूद थे। खैर, उन्होंने वहाँ पे जो क्वेश्चन करे वो अंकिता के ही फेवर में करे और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे मनारा को टारगेट करते हुए नजर आए। मीडिया राउंड ख़त्म हो गया, घर से बाहर आने के बाद अंकिता लोखंडे फिर से ट्रोल होनी शुरू हो गई है, और वो सिर्फ अपने रिपोर्टर फ्रेंड की वजह से, क्योंकि उन रिपोर्टर फ्रेंड की आइडेंटिटी इतनी ईजी है पहचाननी। आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत लोग उन्हें जानते होंगे, और कहीं ना कहीं ये रिपोर्टिंग वाला सेशन होने के बाद लोग समझ गए कि कहीं ना कहीं अंकिता के ही लोग जो हैं घर के अंदर एज अ रिपोर्टर भेजे गए हैं, क्योंकि वो अंकिता को तो ट्रॉल करेंगे नहीं, अंकिता से तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। लेकिन मनारा से काफ़ी लोगों ने वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे, जिनका मनारा ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया। लेकिन रिपोर्टर और मनारा के बीच में, कॉन्वर्जेशन के बीच में बार बार अंकिता आके इनसिक्योर का जाप जप रही थी। लेकिन वहीं पे अगर देखा जाए तो अंकिता ने तो खुद ने ये एक्सेप्ट किया है शो के दौरान कि मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे इनसिक्योरिटी हो जाती है। वहाँ पे मनारा ने भी अंकिता को बहुत अच्छे से जवाब दिया, क्योंकि अंकिता बार बार घूम फिर के मनारा को टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। बार बार विकी भैया के साथ जो है मनारा का नाम जोड़ते हुए हमने उनको शो के अंदर तो देखा ही है, लेकिन मीडिया के सामने भी वो इन चीज़ों से बाज नहीं आई, वहाँ पे भी वो यही सब चीज़ें कर रही थी। लेकिन उसके बाद मनारा और अंकिता का तो मैटर वहाँ पे आप सबने देखा ही होगा, लेकिन अंकिता और मनारा के मैटर के साथ साथ हम सबको वहाँ पे मुनव्वर और अभिषेक का मैटर भी देखने को मिला। अभिषेक उस दौरान मुनव्वर के साथ अपना एक फ्रेंड जोन दिखा रहे थे, और उनका बोलना ये था कि हम पंजाबी हैं तो हमारे पंजाबियों में अफेयर्स इज़ नॉर्मल, और मतलब इस चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे मीडिया ने बहुत ही करारा जवाब दिया अभिषेक को कि भैया, चिटिंग नॉर्मल नहीं होती है, गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल अब्यूज़ नॉर्मल नहीं होता है, कौन सा पंजाबी ऐसा करता है। तुम इस चीज़ को पंजाबियों का टैग देके कि भैया पंजाब में इतना कैजुअली चीज़ें हो जाती, तो इस गलत चीज़ को प्रमोट मत करो। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि हर एक इन्फ्लुएंसर को बहुत सारी ऑडियंस आइडलाइज करती है, और इस तरीके का सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट कर देना, इस तरीके से किसी भी रिलेशनशिप को कैजुअल बोल देना, मल्टीपल रिलेशनशिप के लिए हरी झंडी दिखा देना, फिजिकल अब्यूज़ रिलेशनशिप में होने के बाद हरी झंडी दिखा देना, और इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर कर देना कि हम पंजाबी हैं, पंजाबियों में तो ये सब चलता है। भैया, पंजाबियों क्या कहीं पे भी ये सब नहीं चलता। अगर आप अपनी लॉयल्टी किसी रिलेशनशिप में नहीं दिखा सकते ना, तो उस रिलेशनशिप को आपको रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। हर बंदा ऑनेस्टी डिजर्व करता है, और रिलेशनशिप में ऑनेस्टी फॉर मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वेदर इट्स फॉर गर्ल और वेदर इट्स फॉर बॉय। तो इस तरीके का स्टेटमेंट वहाँ देते हुए नजर आए, जहाँ पे मीडिया ने बहुत अच्छे से इनको जवाब दिया। सो इस पूरे मीडिया राउंड के दौरान घर वाले कोई ना कोई टारगेट होता हुआ नजर आया, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की गई अंकिता लोखंडे को, और वहीं पे मुनव्वर के ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया कि आप लड़कियों के सहारे ही यहाँ तक आए हो। ऊपर से जो वो बार बार एक डायलॉग बोलते हैं ना कि टनल तक छोड़ के आऊँगा, टनल तक छोड़ के आऊँगा, इस डायलॉग का भी रीज़न पूछा कि भैया ऐसा
क्यों बोलते हो, तुम्हारा मतलब क्या होता है ये बोलने का। तो वहाँ पे मुनव्वर का कहना था भैया यहाँ पे मैं किसी को मार नहीं सकता, मैं यहाँ पे किसी के कैरेक्टर पे बोल नहीं सकता, मैं यहाँ पे अब्यूज़ नहीं कर सकता, तो भैया मैं कुछ तो बोलूँगा तो मैं यही बोल देता हूँ कि भैया चलो टनल तक छोड़ के आऊँगा। ना तो इसमें किसी को फिजिकली हार्म हो रहा है, ना ही इसमें किसी को गाली गलौज लग रहा है। लेकिन वही बात बोलते हैं ना कि किसी एक को 100 अब्यूजिंग अलाउड है, कोई एक 100 ऐसी गंदी बातें बोल दे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक इंसान एक सही बात भी टॉन्ट वे में बोल रहा है तो वो अफेक्ट करती है, बट दूसरे बंदे की कोई भी बात अफेक्ट नहीं करती। क्योंकि अगर मनारा की ही बात करें तो मनारा को तो सौतेली तक बोल दिया गया था। सौतेली पे भी एक जस्टिफिकेशन आई है आयशा की, उस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। लेकिन बहुत कुछ मनारा को बोला गया, बार बार उसका नाम विकी जैन से जोड़ने की कोशिश और कोई नहीं, अंकिता लोखंडे खुद ही करती हुई नजर आ रही थी घर में। और बोला उन्हें भी गया कि तुम लड़कों के सहारे जो है यहाँ तक पहुंची हो, तुमने यहाँ तक पहुंचा। लेकिन अगर देखा जाए तो मनारा मुनव्वर के टाइम पे भी उसके साथ काफ़ी लॉयल नज़र आई थी, वो उसके साथ अपनी लॉयल्टी ही दिखा रही थी। लेकिन वहाँ पे भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं मुनव्वर में थी। और फिर उसके बाद मुनव्वर की बाहर से जो एंट्रीज हुई उसके कारण जो डाइवर्ट हो गया, वरना अभी तक इन दोनों का फ्रेंड जोन जो है वो ख़त्म नहीं होना था। एक दूसरे के साथ ये लोग एंड तक रहते, मतलब जो एक पूरे घर में कनेक्शन दिख रहा था वो मुनव्वर और मनारा का बनता हुआ दिख रहा था। लेकिन वो भी डगमगा गया बिकॉज ऑफ द एंट्री, जो आप जानते ही हो कि किसकी एंट्री फिलहाल एग्जिट हो चुकी है, बट उनकी एंट्री के बाद इनका भी जो है रिलेशनशिप में डगमगाहट आ गई। लेकिन वहाँ पे अंकिता लोखंडे किसी भी चीज़ को ना नॉर्मली ले ही नहीं पाई। उन्होंने अपने हस्बैंड को पता नहीं कौन सा क्या समझ लिया कि उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके हस्बैंड के अराउंड सराउंड ही घूमती है। बार बार हस्बैंड के लिए मनारा को ताने मारना, सड़े हुए जुराब वाला तो आपने सुना ही होगा डायलॉग, कितनी गंदी बात है, कितने गंदे डायलॉग आप किसी के लिए बोल रहे हो और अपने ऊपर आप वो चीज़ें झेल नहीं पा रहे हो। और मीडिया में भी जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो मनारा के लिए आ रहे थे। अंकिता, उनका जस्टिफिकेशन क्वेश्चन मनारा से पूछा जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन के बीच बीच में अंकिता बार बार कूद के अपना जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दे रही है। तो इस तरीके का मीडिया राउंड हुआ जहां पे मीडिया के घर से आने के बाद खुद ही रिपोर्टर ही ट्रॉल हो गया, बिकॉज वो अंकिता लोखंडे का निकला गहरा दोस्त, जो वहां पे कहीं ना कहीं अंकिता को सपोर्ट ही करता हुआ नजर आ रहा था। तो इस पूरे मीडिया राउंड में मुझे ऐसा लगा कि अंकिता की ही इमेज को क्लियर करने की कोशिश की जा रही थी। बाकी सबसे तीखे क्वेश्चन पूछे, बट कंपैरेटिवली अंकिता से पूछने चाहिए थे, बिकॉज जो टास्क में इन लोगों ने कांड किया था ना, वो टास्क वाला चीज़ पे बात वीकेंड के वार में सलमान खान ने भी नहीं करी। तो वो बात जो सलमान खान नहीं कर पाए, उन्हीं 3-4 दिन के कंटेंट में ही अंकिता ने इतना कुछ कर दिया था कि जिस पे बात होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन क्योंकि उन बातों में दम होता और उस बातों में हो सकता था कि अंकिता की बाहर एक बैड इमेज जाती, तो इसीलिए शो के दौरान भी उस चीज़ को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई और मीडिया राउंड में भी बहुत कम उस चीज़ का जिक्र हुआ। इनफैक्ट ना के तौर पे ही मानिए, जो चीज़ वाकई में हाईलाइट करने की थी, जो शब्द और जिस तरीके की भाषा का प्रयोग अंकिता ने किया था और जो इनसिक्योरिटी वो बार बार अपने हस्बैंड को लेके दिखा रही थी, जबकि वो विकी भैया बोलती है, बॉस विकी भैया, तो उसके बाद भी सामने वाली बंदी इनसिक्योर। सोचिए, विकी भैया वाले शब्द के बाद भी सामने वाली बंदी इनसिक्योर। तो यहाँ से सामने वाले की मानसिकता पता चलती है कि आप नाम के आगे भैया लगाने वाली लड़की से इतना इनसिक्योर हो रहे हो, तो सोचो जो बाहर कोई हाय हेलो विकी करती होंगी तो फिर तो आपको अपने पल्लू से अपने हस्बैंड को बाहर ही नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जब वो घर से बाहर जाएंगे और उन्हें काम के सिलसिले में आपसे अलग जाना पड़ेगा, तो तब इनकी इनसिक्योरिटी का क्या लेवल होगा वो देखने लायक होगा। वेल, ये थी पूरी डिटेल्स मीडिया राउंड की। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मीडिया राउंड में आपको किसकी बैशिंग सबसे ज़्यादा पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।